तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग एक्सेल पढ़ना, एम एस एक्सेल। पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एम एस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, हम लोग सीखेंगे कुछ दो चार तरीके उसमें से। पहला तरीका तो यही होता है, सबको पता है कि स्क्रीन पे अगर कहीं पर भी आपको एम एस एक्सेल दिख रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हो, तो उस पर हम जैसे ये यहाँ पे देखेंगे हम, जिस पे क्या कर सकते हैं, हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इवन डबल क्लिक ना करके हम राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं तब भी ये ओपन हो जाता है। अगर हमको स्क्रीन पे कहीं पे नहीं भी दिख रहा तो हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में आते हैं, वहाँ पे लिखते हैं EXC, और ये देखिए एक्सेल का ऑप्शन आ गया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारा MS एक्सेल कुछ ही तरीके से ओपन हो जाता है। एक्सेल ओपन होने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा ये कुछ फर्स्ट इंटरफेस होता है इसका, जहाँ पे हमको ब्लैंक वर्कबुक दिखी होती है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, मतलब कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं जो हमको चाहिए। हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको नए डेटा के साथ वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, एक नया ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। अगर हमको पुराने डेटा के साथ वर्क करना है, पुराने सीट के साथ वर्क करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग हमको मिलेंगे यहाँ से टेम्पलेट जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मोर टेम्पलेट पे आते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। ये बिजनेस से रिलेटेड पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस के टेम्पलेट हमको मिल जाएंगे। ठीक कुछ इस तरीके से। अगर हम इस पर थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ से पर्सनल पे क्लिक करते हैं या प्लानर एंड ट्रैकर पे क्लिक करते हैं, लिस्ट पे, बजट पे, चार्ट पे, किसी पे भी क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमको शो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं। और बैक करने के बाद हम आते हैं अपने होम पे। तो होम पे हमको दिखेगा यहाँ पे न्यू वर्कबुक ऑप्शन, हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और एक एकदम नई साफ़ सुथरी क्या हो जाएगी, हमारे पास वर्कबुक आ जाती है। अब इस वर्कबुक को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसका एरिया होता है, पूरा इसका स्क्रीन का इंटरफेस क्या होता है। एक बार इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर साइड में अगर देखें तो यहाँ पे होता है हमारा क्लोज बटन, रिस्टोर बटन होता है। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, तीन हमारी होती हैं। क्लोज बटन से क्या करते हैं, हम कंप्लीटली क्लोज करने को वर्क करते हैं। मैक्सिमाइज बटन से क्या करते हैं, इसको हम मैक्सिमाइज करने को वर्क करते हैं, छोटा हो गया क्लिक किए, बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम मिनिमाइज मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो पूर्णतः तो बंद नहीं होता है पूरी तरीके से, यहाँ पे ओपन रहता है, इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बगल यहाँ पे दिखाएगा, अगर आपने अपने जीमेल से इसको लॉगिन किया हुआ है तो जीमेल आपको यहाँ पे जीमेल प्रोफाइल दिखाई देती है। देन अगर हम उसके मिड में आ जाते हैं तो मिड में यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखता है, जहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा। मान लीजिए हमको यहाँ से कोई भी ऑप्शन ना दिख रहा, हेडर फोल्डर नहीं दिख रहा हमको, वाटर मार्क हमको नहीं दिख रहा है, हमको सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर से डायरेक्टली हम वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उधर आते हैं, यहाँ पे लिखा है बुक वन एक्सेल। इसका क्या मतलब होता है सर, बुक वन एक्सेल का? तो जब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो MS एक्सेल की फाइल होती है, अगर हम उसको किसी नाम से ना सेव करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है, तो उसका आंसर होगा बुक वन के नाम से। अभी हम इसी में वर्क बुक टू ले लेंगे तो वो बुक टू के नाम से होगी, बुक थ्री के नाम से होगी, ऐसे करते करते क्या होगा वो। लेकिन अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट पूछे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बुक वन के नाम से ही सेव होती है। फिर उसके हम अगर आ जाए इस साइड तो यहाँ पर हमको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब है क्विक एक्सेस, जो चीज़ें हमको बार बार करनी है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ से आके हमको ये फॉन्ट कलर यूज़ करना है बार बार, या हम कह दें कि हमको बोल्ड बार बार यूज़ करना है, या हम कह सकते हैं कि हमको फाइल में आना है, देन प्रिंट पे आना है और उसका प्रीव्यू देखना है। तो अब इस तरीके से अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, तो प्रीव्यू देखने के लिए हमको इतना स्टेप करना पड़ता है, जबकि हम इनको जल्दी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंट का है, प्रिंट प्रीव्यू का, हमने यहाँ पे क्लिक किया और जस्ट क्या हो जाता है, एक सेकेंड, ये हमारा प्रीव्यू, हमने कुछ बनाया नहीं है तो ये जस्ट इस ऑप्शन पे हम आ सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव का ऑप्शन दिया है, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अनडू, रीडो, सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मतलब सारे ऑप्शन एक एक करके हम देखेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। ऑटो सेव मतलब होता है, मान लीजिए कभी गलती से बैटरी खत्म हो गई या लैपटॉप काम करना बंद कर दिया, तो क्या होता है, जो भी हम डेटा को लिखे रहते हैं, जो भी वर्क इसके साथ किए रहते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। फिर हम इसको ओपन करते हैं तो वो बुक वन के नाम से क्या रहता है, उसी में सेव रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने देखा है इसकी जो है हेडर को कि फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे, यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे हमको टैब मिल रहे हैं देखने के लिए, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट एक टैब है,
ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट और हेल्प। ये सब क्या है, ये सब हमारे टैब है। टैब पे जैसे हम, अच्छा कोई जैसे आपसे पूछें कि एम एस एक्सेल में सबसे पहला टैब कौन सा होता है, वो होता है फाइल टैब। सेकंड टैब कौन सा होता है, वो होता है होम टैब। थर्ड होता है इंसर्ट टैब। तो फाइल टैब पे जैसे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए होम टैब पे अभी हम, तो होम टैब के अंदर जब ये छोटी वाली आपको जो लाइन दिख रही है, जैसे हम यहाँ से आपको दिखाना चाहें, ये जब ये आपको जो दिख रहा है, एक सेकंड, जो आपको चीज़ दिख रही हैं, ये सब टैब हैं, लेकिन उनके नीचे अगर हम बात करें, जैसे ये अंडू है, या हम होम पे चले हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइजमेंट है, ये सब ग्रुप हैं। ये सब क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइजमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एडिंग्स, ये सब ग्रुप हैं, और इन सब ग्रुप में अलग अलग फीचर्स उपलब्ध हैं, अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टैब है, और इसके नीचे जो ग्रुप हैं, ग्रुप के समूह को ही हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। तो रिबन पे ये ग्रुप उपलब्ध है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, अच्छा अभी हम और चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए हम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं। जैसे ये अगर हम बात करें, ये ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक। ये आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये होते क्या हैं बॉक्सेस। ये बॉक्सेस जो हैं, अगर हम जैसे लाइन आपको ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कॉलम। जिसको किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसे ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी है, ई है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये क्या है, कॉलम है। और अगर इसी में हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारी रो है। क्या है ये हमारी रो है। रो को कैसे डिनोट करते हैं, रो को डिनोट करते हैं हम नंबर से, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मान लीजिए किसी स्पेसिफिक सेल में हम हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, या हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हैं, तो देखिए इधर से ई है, ठीक, और इधर से 2 नंबर है। तो मतलब हम किस में हैं अभी, नेम, हम E2, ये दिखा रहा है किस में हम हैं, E2 में हैं। और अगर इसमें हम कुछ लिखते हैं, तो ये यहाँ पे दिखाएगा, इसका नाम है फार्मूला बार। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 4, तो 4 यहाँ पे भी दिखा रहा है। मतलब ये क्या है, ये हमारा फार्मूला बार है, और ये क्या हमारा नेम बॉक्स है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि रो क्या होती है भैया। जो रो होगी वो क्या होती है, और जो कॉलम होगा वो क्या होता है। हमने बताया कि जो रो होती है वो क्या होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, जो कॉलम होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक कॉलम आया, ये कॉलम आया, ये कॉलम आया, ये कॉलम आया, ठीक है। ये रोज आ रही है, ये रोज आ रही है, और ये रोज आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बीच में बॉक्स बन रहा है। बीच में क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। तो इसी बॉक्स को हम कहते हैं सेल। इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सेल। तो सेल क्या कह सकते हैं हम, सेल को हम ये कह सकते हैं कि रो एंड कॉलम के मिलने से ही सेल बन रहा है। मतलब कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। और अगर हम बात करें, एक एम एस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, तो जो हमारे कॉलम होते हैं एम एस एक्सेल में, हम इसको आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये कॉलम है और ये रो, ठीक। जो कॉलम होते हैं वो होते हैं, ये थोड़ा सा माउस से राइटिंग नहीं बैठ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आठ और जो बैगन। रो होते हैं वो कितने होते हैं, 10,48,576, ठीक। और अगर बात करें फिर सेल कितने होते हैं, अभी हमने बताया कि इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सेल आ जाएगा, जो कि 17 ऐसा करके होता है, ठीक है। आप करके एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद आता है हमारा, हमने नेम बॉक्स देख लिया, हमने फार्मूला बार देख लिया। अब अच्छा, 10,48,576 होता है ये। आप देखेंगे, मान लीजिए कि हमको डाउन में आना था, हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा बटन होती है हमारी ऐसी, ऐसी, ये और ये, ठीक। ये अप एरो है, ये राइट है, ये डाउन एरो होती है, ये लेफ्ट एरो होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ये एक्टिव हमारा सेल है। एक्टिव सेल को हमको ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, हम अप एरो प्रेस करते हैं। नीचे आना है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे। राइट में जाना है तो राइट एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। और चीज़ें होती हैं, जैसे हमको मान लीजिए
लाइन को चेंज करना है, तो लाइन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, डाउन में आता है। और अगर हम शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो अप में जाएगा। टैब प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट जाता है, और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो क्या आता है, बैक आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अगर हम नीचे आ जाएँ तो नीचे हम बात करेंगे, यहाँ पे सीट दी हुई है, सीट 1 प्लस दिया हुआ है, सीट 2 आ जाएगी, सीट 3 आ जाएगी, सीट 4 आ जाएगा, सीट 5 आ जाएगी। इस तरीके से हम मल्टीपल सीट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और अलग अलग सीट पे काम कर सकते हैं। जैसे नई नई सीट है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये सीट 1 है जिसमें अभी हमने लिखा है यहाँ पे, ये सीट 2 है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सीट के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ से हम एक बार इसको क्या कर देते हैं, सारा कुछ हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं। बाकी आपको सारे फार्मूला जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा रह गया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, वेल डन। ठीक, तो नीचे आपने देखा ये सीट होती है, यहाँ पे हम आएंगे तो ये हमको दो स्क्रॉल बार मिलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमको नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बार पे क्लिक करते हुए क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। अगर मान लीजिए हमको इस साइड जाना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रॉल बार की मदद से यहाँ नीचे जाते हैं। ठीक है, इसी में और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जूम स्लाइडर मिलता है, और जूम स्लाइडर के पहले हमको मिलेगा यहाँ पे कुछ व्यू, 3 व्यू होते हैं हमारे में एक्सेल में। पहले व्यू का नाम है नॉर्मल व्यू, जो कि हम देख रहे हैं। एक कोई हम दूसरा व्यू हमारा होता है ये, पहला हमारा नॉर्मल व्यू था, दूसरा हमारा पेज लेआउट भी होता है, और तीसरा हमारा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज लेआउट का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत बड़ा डेटा बना लिया है, उसको प्रिंट करने जा रहे हैं, तो हमको ये देखना होता है कि प्रिंट जो है हमारा वो पेज के बाहर तो नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसको छोटा कर दें तो ये दिखा रहा है, देखिए एक पेज ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक पेज ये निकल के आएगा, इसके बाद दूसरे पेज में ये आएगा। ठीक, और अगर हम पेज ब्रेक कर दें तो छोटे छोटे पेजेस में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम बड़ा करके यहाँ दिखाएं कुछ इस तरीके से, पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके। ठीक है, तो अभी हमको इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं लिखा हुआ है। हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल व्यू में, और इधर देखेंगे हम जूम स्लाइडर मिलता है। पूरे पेज को, वर्किंग पेज को क्या करने के लिए, जूम आउट करने के लिए हम माइनस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसी से देख सकते हैं हम जो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो 10 होता है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज होता है हमारा, वो कितना होता है भैया, वो हमारा होता है हम आप करके दिखा देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए, वो होता है 400%। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम होता है वो कितना होता है भैया, मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 400% होता है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा, ये हम आ जाएंगे, ज़्यादातर वर्क इस पे होता है हमारा 100% वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि हमारी पूरी एम एस एक्सेल की स्क्रीन किस तरीके से होती है। क्योंकि बिना, आपको फार्मूले आ जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि ये जो ऊपर के सेक्शन इनको क्या बोलते हैं, टैब क्या होते हैं, रिबन क्या होते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, नेम बॉक्स क्या होते हैं, या कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, सीट क्या होती है हमको नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ और, वर्क बुक और वर्क सीट में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक बुक हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं बुक हो सकती है आपकी हिंदी की। ठीक, उस बुक में मान लीजिए आपके 10 चैप्टर हो सकते हैं। ठीक, तो हिंदी की बुक कितनी है, आपकी बुक एक ही है, क्या है, बुक एक है, उसके अंदर चैप्टर 10 है, तो हम कह सकते हैं इसी तरीके से क्या होता है, वर्क बुक एक होती है, और वर्क बुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होती है अलग अलग। क्या होता है, वर्क बुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट होती हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक एक मेनू देखेंगे हम लोग। फाइल मेनू क्या होते हैं, फाइल मेनू में होम क्या होता है, न्यू क्या होता है, ओपन, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग होम देखेंगे, इंसर्ट देखेंगे। ठीक, ओके।